दोस्तों, लोग कहते हैं कि जयगांव को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। प्रशासन कहती है जयगांव को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। कभी इसे म्युनिसिपैलिटी घोषणा की बात कही जाती है, कभी डेवलपमेंट के नाम पे कई कार्यों का शिलान्यास होता है। लेकिन सच में जयगांव कितना स्मार्ट है, इसका दृश्य आप सभी को दिखाएंगे दोस्तों कि किस तरह से जयगांव के सड़कों पे कचरा रहता है और कचरों को डालने के लिए जो डस्टबिन होता है वो कहाँ होता है, उसका मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा दोस्तों। दोस्तों, सच में जयगांव कितना स्मार्ट है और क्या स्मार्ट सिटी क्या इसे कहा जा सकता है कि नहीं, ये मैं उदाहरण आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। सच में जयगांव की प्रशासन और जयगांव की जनता बहुत स्मार्ट है, क्योंकि दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये डस्टबिन है जिसमें कचरा डालने के लिए प्रशासन द्वारा लगाया गया था, जयगांव के तमाम एरिया में लगाया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस डस्टबिन का अवस्था क्या है, कहाँ पे रखा गया है। सड़कों पे आप जाएंगे तो तमाम जगहों पे आपको कचरा ही कचरा दिखने को मिलेगा। नेताजी मौजूद हैं सड़कों के बीचों बीच, उनके प्रतिमा के वहाँ पे भी आपको कचरा देखने को मिलेगा। राजेंद्र प्रसाद जी का मूर्ति यहाँ पे मौजूद है, उनके वहाँ पे भी आपको आसपास कहीं कचरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि शहीदों का जो प्रतिमा है वहाँ के आसपास में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि कचरा केवल इस तरह के मेन एरियाज़ में ही नहीं, कुछ जगहों पे आपको पुलिस का जो ट्रैफिक बूथ है उसके आगे भी कचरा देखने को मिल जाएगा। तो सच में प्रशासन और जयगांव की जनता बहुत ही स्मार्ट है और इस स्मार्टनेस के लिए आपका मैं चाहूँगा कि आपको कोई पुरस्कार मिले। और फिलहाल मैं जो आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि ये डस्टबिन इस तरह से अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है, भूटान गेट के नज़दीक में मौजूद हूँ। काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं, शायद पर्यटक ढूंढते होंगे कि कहीं पे कचरा डालने के लिए मिल जाए। जयगांव वासियों का तो आदत हो गया है कि सड़कों पे कचरा ला के डाल दें, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं, जो भूटान से, कल मान लीजिए भूटान गेट खुल जाता है, तब जब लोग आएंगे तो वो कचरा कहाँ पे फेंकेंगे, फिर जयगांव ही बदनाम होगा, जयगांव वासियों के ऊपर ही सवाल उठेगा और जयगांव के प्रशासन के ऊपर सवाल उठेगा। लेकिन समय रहते हुए इस डस्टबिन को यहाँ से सही ठिकाने पे क्यों नहीं रखा जा रहा है, ये सवाल मैं रखना चाहूँगा। और प्रशासन की इसमें क्या भूमिका है, इस पर मैं सवाल रखना चाहूँगा। मैं दृश्य आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से सड़कों पे तमाम जगहों पे एपिक सेंटर बोलेंगे, प्राइम लोकेशन बोलेंगे, वहाँ पे कचरा फेंका जाता है। और प्रशासन की जो डस्टबिनें हैं वो प्रशासनिक आधिकारिक जो ऑफिसेज है वहाँ पे पड़ी हुई है, कुछ गलियों में पड़ी हुई है, कुछ भूटान गेट के आसपास पड़ी हुई है और कुछ तो शायद आप स्क्रैप डीलर्स के कहीं पे आप पहुँच जाएंगे तो शायद वहाँ पे भी कुछ मिल जाए। क्योंकि जयगांव है, जयगांव की जनता स्मार्ट है, जयगांव की प्रशासन स्मार्ट है। जयगांव में किसी को डेवलपमेंट से कितना मतलब है, ये उदाहरण आप इसी को देख के समझ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, दृश्य केवल इतना ही नहीं है दोस्तों, जयगांव के जो नागरिक है, जयगांव वासी जो है, जो कचरा फेंकते हैं, उसी में से गौ माता जिसे आप कहते हैं वो उसमें से सेवन करती हैं। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि आप कितने बड़ा कार्य कर रहे हैं। और जयगांव अब सड़कों पे इसी तरह से देखा जाता है दोस्तों कि जयगांव की सड़कों पे लोग कम और गाय ज़्यादा दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी जिस तरह से भारत के विभिन्न जगहों का नाम बदल रहे हैं, उसी तरह से अगर जयगांव का नाम गाय गांव अगर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जयगांव में लोग कम और गाय पशु सड़कों पे ज़्यादा दिखी जा रही हैं दोस्तों आपको एक और दृश्य दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये जो कचरा है, मैं कुछ समय पहले आपको दिखा रहा था कि डस्टबिन कहाँ पे मौजूद है। शायद वो डस्टबिन यहाँ पे होता तो ये कचरा सड़कों पे ना होता। तो आखिरकार सभी सवाल उठाते हैं कि सफाई अभियान जयगांव में चलाया जाता है,
डेली कोई ना कोई संस्था द्वारा सफाई किया जाता है, लेकिन सुबह होते होते फिर से वही माहौल जयगांव में बन जाता है। ये इस समय मैं मौजूद हूँ जयगांव के टैक्सी स्टैंड के एरिया में, और मैं कुछ यहाँ के चालक से बात करना चाहूँगा। भाई आप इधर चले आइए। यहाँ पे जैसा कि देखा जा रहा है काफ़ी कचरा देखा जा रहा है। आप लोग यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं टैक्सी स्टैंड के तहत, किस तरह का माहौल यहाँ पे? कोई प्रशासनिक कुछ इसके ऊपर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि डस्टबिन उधर देख रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ का एक लोकल ड्राइवर हूँ, टैक्सी ड्राइवर, टूरिस्ट ड्राइवर हूँ। यहाँ पे रोज़ देखा जाता है डस्टबिन फेंका जाता है यहाँ पे। हम लोग ने पहले 2019 में हम लोग ने खुद का पैसा से, सारे मेंबर का पैसा से हम लोग ने यहाँ डस्टबिन लगाया था, 6-7 डस्टबिन लगाया था। अभी वो डस्टबिन नहीं है यहाँ पे। आपका उस तरफ में सारे डस्टबिन लगाया था, क्योंकि महिला मत फेंके। हम लोग ने डस्टबिन क्यों लगाया बोल के, डस्टबिन में महिला फेंके, आपका जबरा का गाड़ी आता है उसमें फेंकिए। यहाँ पे हम लोग रोज़ आता है, आप लोग यहाँ गाड़ी लगाता है, देखा जाता है पूरा डस्टबिन यहाँ पे फेंका रहता है। अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डस्टबिन नहीं, गार्बेज फेंका रहता है। हाँ, वो सब फेंका रहता है। पास में हम लोग का यहाँ पे वकील प्रसाद है, सामने में एक सब्जी दुकान है, सारे सब्जी यहाँ पे आपका डस्टबिन जितना भी एक सुपर भैया यहाँ का रहता है वो आके यहाँ पे फेंक देता है। हम लोग ने कितना बार बोला आप मत फेंकिए ऐसा, क्योंकि हम लोग ये टैक्सी स्टैंड है। आज से 2019 में ऐसा कभी भी हम लोग देखा नहीं गया था ऐसा महिला। अभी देखिए 2019 से लेके 20 लॉकडाउन था, 21-22 लॉकडाउन ही है यहाँ पे, भूटान बंद है। हम लोग रोज़ सुबह आते हैं यहाँ गाड़ी लगाते हैं, महिला देख रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही विनती करूँगा जयगांव वासी को, अपना जयगांव वासी को, जयगांव आप क्लीन रखिए। जो पहले बाद में अगर गेट खोले अचानक, ऐसा ना हो भूटान के आदमी आके बोले गेट जयगांव ऐसा महिला है, ऐसा गंदा है। क्योंकि देखिए आप लोग जयगांव में रहते हैं, भूटान में भी आप पूरा क्लीन है। हम लोग भी चाहते हैं जयगांव क्लीन हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रोज़ आते हैं, हम लोग का यहाँ रोजी रोटी चलता है। यहाँ से आदमी लोग भूटान से निकलता है, हम लोग पूछते हैं सर टैक्सी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगला आदमी आएगा भूटान से निकलेगा तो जयगांव में कैसा फील होगा, अरे जद्दा तुम लोग का जयगांव बहुत महिला है, ये है वो है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। मैं जयगांव वासी को इतना मैं बोलना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ आप लोग जयगांव क्लीन रखिए, डस्टबिन यूज कीजिए, बस। धन्यवाद। दोस्तों हाल फिलहाल में ही मैंने देखा था, कोई पोस्ट आया था, शायद कल ही शायद सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट था कि जयगांव में क्लॉक टावर लगाने के लिए, पर्यटकों का कुछ आकर्षण केंद्र बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए जयगांव को इस तरह से पहल के बारे में बातें चल रही हैं। लेकिन जयगांव की जो समस्याएं हैं, अगर सच में पर्यटकों के बारे में सोचा जा रहा है, अगर सच में जयगांव वासियों के बारे में सोचा जा रहा है, अगर सच में जयगांव के लिए सोचा जा रहा है, तो सबसे पहला कार्य ये जो गली गली में और जो ऑफिसेस के वहाँ पे डस्टबिन देखा जा रहा है, उसको सही जगह पे लगाया जाए। अगर सच में जयगांव के बारे में प्रशासन सोचती है, अगर सच में जयगांव वासी सोचते हैं, तो जयगांव को साफ़ सुथरा रखने का जिम्मेदारी भी जयगांव वासियों का है और जयगांव प्रशासन का है। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए आप क्लॉक टावर लगाएंगे, आई लव जयगांव का होर्डिंग लगाएंगे, शायद राफ्टिंग शुरू हो जाए, चाहे शायद हो सके इको टूरिज़्म के लिए और भी काफ़ी सारे परियोजनाएं आप लोग शुरू कर दें। इसी तरह का मेला लगेगा तो आप बोलिए कौन पर्यटक जयगांव में आने वाला है। तो मैं सीधे साधा ये बात रखना चाहूँगा प्रशासन और जयगांव वासियों को, जयगांव को अपना समझे, साफ़ सुथरा रखें और हमेशा प्रशासन कोई कोसने का गलती ना करे। आप स्वयं में भी बदलाव लेके आए, देखिए जयगांव में बदलाव आएगा। New Kalimpong stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer. Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurdwar, West Bengal. Contact +917557891233 +916206656078 +97577848281.